हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। देखो अभी फॉरेन करेंसी 6 लेक्चर्स हो गए, आज 6 लेक्चर चल रहा है। जितने मैंने सम्स करवाए अगर उसका प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे इट्स इनफ। इतना भी प्रैक्टिस कर लिया तो इनफ है। आज जो सम ले रहा हूँ वो लोन का सम ले रहा हूँ। इसका जर्नल एंट्रीज भी आ सकता है, इसका लेजर भी आ सकता है। मैंने फोकस किया लेजर के ऊपर। आप इसका जर्नल एंट्री भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्या? दिस इज द लास्ट सम। मतलब इसके बाद अभी फॉरेन करेंसी में कुछ भी नया नहीं आ सकता है। मैंने कहा था लोन वाला एक सम आएगा, बाकी जो बेसिक सम था वो आपको मैंने करवा दिया है। आई होप बेसिक सम में कॉन्फिडेंस है। बराबर है। प्रॉपर प्रैक्टिस करना, टेक्स्ट बुक के सम्स को रेफर करना, छोटे छोटे सम्स भी प्रैक्टिस करो, बड़े से बड़े सम को भी प्रैक्टिस करो। द कंसेप्ट वोंट चेंज। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हर सम में सिमिलर रहेगा, लेजर के लिए भी जर्नल एंट्रीज के लिए भी। आज का जो सम है कुछ अलग नहीं है। द ओनली थिंग इज उसके जगह पे मतलब नॉर्मली डेटर्स क्रेडिटर्स का जो नाम दिया रहता था वो नाम के जगह पे आपको लोन का कंसेप्ट आने वाला है। ओके, देखते क्वेश्चन क्या दिया। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं उसमें पेज नंबर है 169, सम नंबर है 30। क्वेश्चन यहाँ पे, प्रिया परचेज अ मशीन फॉर $12 लाख। 12 लाख का मैंने मशीन परचेज किया है, गुड्स नहीं। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज किया तो कैश ना, बट फॉरेन करेंसी डील करता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, कैश ट्रांजैक्शन में नहीं। प्रिया की बुक में प्रिया का नाम तो कभी नहीं आता है, ये 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे। प्रिया ने मशीन खरीदा, अच्छा मशीन आ रहा है, प्रिया अकाउंट आएगा क्या? तो प्रिया तो आएगा नहीं। तो भैया हुआ क्या यहाँ पे, आपने 12 लाख का मशीन खरीदा है, आउट ऑफ विच 10 लाख वॉज फाइनेंस बाय फॉरेन करेंसी लोन। मतलब हमने 12 लाख का मशीन खरीदा है, 2 लाख सामने वाले को पेमेंट कर दिया है कैश में ही उसी टाइम पे, और सिर्फ 10 लाख का लोन लिया है। इन शॉर्ट क्रेडिट कितने का लिया है? 10 लाख का। तो फॉरेन करेंसी कितने डॉलर का होने वाला है? $10 लाख का होने वाला है, $12 लाख का नहीं। मतलब मेरा ट्रांजैक्शन कितने डॉलर का है? $10 लाख का है। किससे खरीदा है? फॉरेन करेंसी लोन। इन शॉर्ट आई कैन से लोन लिया है मैंने, सामने वाले का नाम नहीं दिया है, तो नाम के जगह पे मैं हमेशा क्या यूज करूंगा? बैंक लोन। समझा क्या? नॉर्मल इधर दिया रहता भाई हमने एबीसी लिमिटेड से खरीदा, पीक्यूआर लिमिटेड से खरीदा, टॉम से खरीदा, जिससे भी खरीदा, उसका नाम नहीं दिया है, वो नाम के जगह पे आप क्या लिखने वाले हो? लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। ये समझा? कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन होने वाला है? $10 लाख का ट्रांजैक्शन होने वाला है। सर 12 लाख, 12 लाख का बाद में बताता हूँ करना क्या है। अभी के लिए आपको दिमाग में रखना है कि 12 लाख का आपने मशीन खरीदा था, जिसमें से 10 लाख आपने लोन लिया है, और लोन का ही फॉरेन ट्रांजैक्शन होगा। कैश जो 2 लाख दी थी उसका कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन होगा क्या? नहीं। इसलिए वो 2 लाख अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने ये मशीन खरीदा था उस दिन डॉलर का रेट था 46, मतलब ये परचेज प्राइस हो गया। आगे दिया है, प्रिया क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। नॉर्मल केस में मार्च था, बट इधर क्या बोला? दिसंबर। मतलब इसका जो वर्किंग बनेगा वो जैन से दिसंबर बनेगा। ठीक है। और कौन से साल में परचेज किया? 2012, 2012, फिर 13, 14, ऐसे ईयर्स आपके बनते जाएंगे कैलेंडर में, जितना साल बोल रहेगा उतना साल के लिए। ओके। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 15% ऑन WDV बेसिस, समथिंग न्यू फॉर यू। इसके पहले कभी फॉरेन ट्रांजैक्शन में ऐसा हुआ नहीं था, बट इस सब में है। तो देखते हैं कुछ नया, तो नए तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रिया पेड $2 लाख ऑन 31 दिसंबर 2012। यहाँ पे एक पेमेंट हुआ है, कितना? $2 लाख का, बराबर है। फिर दिया है एंड 1.5 लाख ऑन 31 दिसंबर 2013। यहाँ पे भी एक पेमेंट हुआ है, कितना? $1,50,000। बढ़िया है। फिर आगे क्या दिया है? द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर वॉज 46.5 ऑन 31 दिसंबर। एक्सचेंज रेट दिया 46.5 एंड 47। बस और कुछ नहीं भाई, इतना ही दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अबाउ
इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 लोन अकाउंट एंड मशीनरी, दो अकाउंट बनाने का, लोन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। बस ये दो चीज ही पूछा है, जर्नल एंट्री पूछा नहीं है। ट्रांजैक्शन में एक बार खरीदारी हुआ है जून 2012 में, दिसंबर में पहला पेमेंट और दिसंबर में दूसरा पेमेंट, इसके अलावा कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब अभी तक मेरा बैलेंस चल ही रहा है। $10 लाख का था, 2 और 3 3.5 लाख का ही पेमेंट हुआ है, मतलब अभी तक आपका पेमेंट बाकी है। आगे का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है तो आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो आपको मिनिमम 2 इयर्स का तो ये प्रिपेयर करना है। समझा यहाँ तक? पक्का? चलिए अब अकाउंट की बात करता हूँ। तो अकाउंट के कॉलम में नॉर्मली ये आपका डेटा क्रेडिटर, तो ये हमारा बन जाएगा, ये बैंक लोन अकाउंट बना दिया है। और जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बनाया था मैंने आज के लिए, ये मेरे लिए बन जाता है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यही कॉलम्स बनता है मशीनरी अकाउंट में, कुछ नया नहीं है। मशीनरी अकाउंट में यही बनेगा, फॉरेन करेंसी मतलब जो बैंक लोन लिया है उसके लिए ये अकाउंट, ऐसे ही कॉलम्स बनने वाले हैं। ठीक है, पक्का? ट्रांजैक्शन वाइज जाता हूँ। सबसे पहला मैंने क्या किया है, सबसे पहला मैंने परचेज किया है मशीन। मशीन परचेज किया तो एंट्री क्या है, मशीन आएगा, लोन जाएगा, लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो भाई लोन अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, तो लोन अकाउंट में क्रेडिट में बाय मशीनरी अकाउंट। कितना लोन लिया है, $10 लाख। डॉलर का रेट 46 हो गया, 46 लैक्स, 4 करोड़ 60 लैक्स। परफेक्ट, क्लियर है? अरे समझा ना, 4 करोड़ 60 लैक्स। एनी डाउट क्लियर? ये समझा आपको? मैं मशीनरी का अभी इफेक्ट नहीं दे रहा हूं, और अगर मशीनरी का इफेक्ट देने का तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होने वाला है, तो डेबिट में टू कैश और बैंक, टू बैंक लोन। अब देखो फर्क क्या है, इधर मैंने 2 बार क्यों लिखा। नॉर्मल केस में इसकी जर्नल एंट्री में सॉल्व करता हूं। मैंने मशीन खरीदा, कितने डॉलर का मशीन खरीदा था, 12 लाख का। जब मशीन खरीदा था तो फॉरेन करेंसी में खरीदा था, फॉरेन करेंसी का रेट कितना था, 46। तो जब मशीन खरीदा तो एंट्री क्या है, मशीन आएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन टू कैश। क्योंकि लोन सिर्फ $10 लाख का है, तो $2 लाख मैंने कैश पेमेंट किया रहेगा। मशीन आया कितने का है, $12 लाख का एट द रेट 46 के हिसाब से। समझा लॉजिक? इसलिए बैंक लोन 10 लाख का गया, बाकी 2 लाख वो कैश में गया है, और डॉलर का रेट कितना है, 46। इसलिए मैंने जब मशीनरी अकाउंट डेबिट किया तो उसमें 2 चीज लिखा है, बैंक और कैश। सर ऐसा दो लिखना जरूरी है क्या? नहीं, आप डायरेक्टली बैंक लोन के या तो लिखोगे फॉरेन ट्रांजैक्शन तो भी चलेगा, बट ऐसा लिखने से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। 2 लाख इंटू 46 करो, 92 लैक्स, एंड 10 लाख इंटू 46, 4 करोड़ 60 लैक्स। अरे बात समझा, एंट्री समझा, हाँ या नहीं? परफेक्ट, 100%। आगे बढ़ते भाई। इसके बाद क्या होने वाला है, पहला परचेज हुआ, उसके बाद आपने एक पेमेंट और 2 पेमेंट किया और कुछ भी नहीं किया है। तो पहला पेमेंट किया है $2 लाख का। पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, किसको पेमेंट करोगे, लोन को, तो लोन का अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश और बैंक। कितना पेमेंट कर रहे हो, $2 लाख का, और डॉलर का रेट कितना चल रहा है, 46.5, मल्टीप्लाई कर लो, 93 लैक्स, बराबर है। जैसे मैंने लिखा, केशव ने आवाज दिया, सर पैसा मतलब एक्सचेंज डिफरेंस, पैसा मतलब एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो मैं बोलूंगा केशव खरीदा कितने में था, 46 में, पेमेंट कितना किया, 46 पॉइंट, ज्यादा दे रहा है मतलब लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 0.5 का लॉस हो रहा है। कितने डॉलर पे, $2 लाख पे, मतलब 1 लाख का नुकसान हुआ, हाँ या नहीं? जो भी लॉस है फॉरेन एक्सचेंज डेबिट, तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इधर क्रेडिट साइड पे बाय एफ अकाउंट, कितना, 1 लाख। सर ये 1 लाख कैसे आया बताओ ना, तो $2 लाख के ऊपर 0.5। बात समझ में आ गया? अब इधर डॉलर लिखते नहीं है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, मैंने बताया एक बात, क्लियर? सिर्फ जो पेमेंट करोगे डॉलर में या जो खरीदोगे डॉलर में, उसकी एंट्री डॉलर में आएगी, एफ की डॉलर में एंट्री कुछ भी नहीं आएगी। समझ में आया? हाँ जी बोलिए। ये उम्र में इट्स नॉर्मल। आगे बढ़ते,
साल खत्म, हाँ जी साल खत्म। जब साल खत्म होता है तो अपन एक अजम्पशन लगाते हैं बैलेंस का। मैंने 10 लाख का लोन लिया था, इस साल कितना पेमेंट किया? सिर्फ 2 लाख। कितना बैलेंस है? 8 लाख। अगर 8 लाख का पेमेंट होता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? तो 31 दिसंबर को डॉलर का रेट क्या चल रहा है? खरीदा कितने में था? 46। मतलब यहाँ पे भी नुकसान होता। 8 लाख डॉलर पे आधा डॉलर का नुकसान होता, मतलब 4 लाख का नुकसान होता। और नुकसान होता तो एंट्री क्या है? फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट और इसका अकाउंट क्रेडिट। तो बाय फिर से FEF अकाउंट कितना जी? 4 लाख का नुकसान होता। होप ये समझ में आया। 8 लाख डॉलर कहाँ से आया समझा क्या? डेली ना? डेली हाँ, क्लियर है संध्या? पक्का? 8 लाख कैसे आया समझा? चलिए साल खत्म, हाँ जी साल खत्म, क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्लोजिंग कर लेते हैं। मैं मशीनरी पे बाद में फोकस कर रहा हूँ, अभी पहले इस पे फोकस करता हूँ फिर मशीन पे जाता हूँ। 10 लाख डॉलर, यही साइड ज्यादा लग रहा है। सबर अली 10 लाख, 10 लाख, हाँ जी 4 करोड़ 65 लैक्स, परफेक्ट। 4 करोड़ 65 लैक्स, 3 करोड़ 72 लैक्स। डॉलर 8 लाख रहेगा और डॉलर का रेट आना चाहिए 46.5 टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर 2012। इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, हाँ इधर 2 आता है ना, वेरी गुड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख डॉलर एट द रेट 46.5, 3 करोड़ 72 लैक्स। समझ में आ गया? कल ही किया था आपने, खाली इतना था यहाँ पे नाम लिखते थे, कंसेप्ट तो वही है। समझ में आया? सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर में क्या होता है जरा चेक करते। सेकेंड ईयर में फिर से आपको पेमेंट ही करने का, एक ही एंट्री है, पेमेंट की एंट्री। अरे बात समझ में आया? अब पेमेंट की एंट्री मतलब पैसा जाने वाला है, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इसके अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 कैश और बैंक। कितना पेमेंट कर रहे? 1,50,000 डॉलर का। डॉलर का रेट है 47, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 करोड़ 70,50,000 बराबर है। हाँ चलिए 4 करोड़ का सामान है, 7 लाख पेमेंट कर देंगे, 70 लाख। समझ में आया ये? क्लियर? जैसे मैं आगे बढ़ रहा फिर केशवला सर मैं जागा हूं, पेमेंट हुआ है, एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करो। वेरी गुड। अब बेचा कितने में, खरीदा कितने में था? 46.5। 46.5 में खरीदा था, 47 दे रहे, मतलब फिर से आधा डॉलर का लॉस हो रहा है। जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंट में डेबिट, तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय FEF अकाउंट। कितना? 1.5 लाख डॉलर पे आधा, यानी कि 75,000। तुला कळतं का? वेरी गुड। इतना इतना समझा गया? इतना समझा सबको? अब और कुछ हो रहा है इस महीने में? नहीं। तो इधर महीने में क्या आने वाला है? बैलेंस आने वाला है। कितना बैलेंस था? 8 लाख था। 8 लाख में से 1.5 लाख तो भर दिया मैंने, कितना बचा? 6.5 लाख। अभी भी 6,50,000 बैलेंस है ना, तो इसके ऊपर भी एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे? तो डॉलर का रेट कितना है? 47 बराबर है। खरीदा कितने में था? 46.5 में। अगर ये 6.5 लाख का पेमेंट इस साल करते तो फायदा होता कि नुकसान? नुकसान ही होता। कितना? आधा डॉलर का। कितने पे? 6.5 लाख डॉलर पे, बराबर है। जो भी लॉस है एक्सचेंज डिफरेंट में डेबिट, तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय FEF। समझा या नहीं? पक्का? तो 6,50,000 पे आधा डॉलर का नुकसान, 3,25,000। क्लियर? समझा? क्लोज कर लेंगे फट से। चलिए इसका अकाउंट फिर से यही टोटल ज्यादा लेगा, 8 लाख। इसका टोटल कर लेना डेली। हाँ समझ रहा है ना? 3 करोड़ 76 लैक्स। जीरो ज्यादा हो गया ना, होता है ये उम्र में। चलो अच्छा है, मेरी उम्र में तो हो रहा है। 3 करोड़ 76 लैक्स। चलिए ठीक है।
बेटी तू गई अब 3 करोड़ 70 लाख, इसमें माइनस कर दो कितना आ रहा है, 3 करोड़ 5 लाख 50,000, 50 बराबर। डॉलर कितना है, 6 लाख 50, डिवाइड कर लो, 47 आना चाहिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर से इधर आ जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। अभी इसके आगे अपन सॉल्व नहीं करेंगे इसे, क्यों, क्योंकि अपने को इन्फॉर्मेशन इतना ही दिया है, आगे पेमेंट करने वाले नहीं करने वाले दिया नहीं था, तो ये सॉल्व इतना ही होगा। अब हम आते हैं मशीनरी पे, ठीक है। अब मशीनरी की बात करेंगे तो मशीनरी में क्या क्या आएगा। मशीनरी पहला तो आपने खरीदा था, कभी खरीदा था, तारीख 30 जून, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून की 30 तारीख को खरीदा, मतलब इस साल मैंने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना यूज किया, उसके बाद पूरा साल यूज किया, इसके बाद भी किया है, बट अपने को इन्फॉर्मेशन तो यहां तक दिया है, मतलब मशीनरी का भी 6 महीने का और 12 महीना यूज करने की एंट्री दिखानी पड़ेगी, बराबर है क्या नहीं। पहले आप मशीन खरीदोगे 30 तारीख को, फिर 6 महीना यूज करोगे, फिर यहाँ आओगे, फिर पूरा साल यूज करोगे। जब हम कोई चीज को यूज करते हैं तो उसका वैल्यू कम होता है, और जो वैल्यू कम होता है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करना है, 15%। ऑन विच मेथड, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए कैसे सॉल्व करने वाले, यहाँ पे बाजू में वर्किंग बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। आपने मशीन कितने का खरीदा था, आपने मशीन खरीदा था इतने में, $12 लाख 46 के हिसाब से, मतलब दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मशीन, है नहीं। तो कैलकुलेटर आप लोगों के पास है शायद, मेरे को संभाल, तो जरा टोटल कर देंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट 5 करोड़ 52 लाख, अरे समझा, ये कौन से तारीख को वैल्यू है, 30 जून को। 30 जून से मैंने दिसंबर तक यूज किया है, हाँ या नहीं, 6 महीना यूज किया है, तो इसका 15% निकालो 6 महीने के लिए। कैसे निकालोगे, तो 5 करोड़ 52 लाख इंटू 15% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, कितना आ रहा है, 41 लाख 40,000। ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। और कौन सा मेथड बोला है, WDV। तो WDV का मतलब जितना यूज करोगे उतना माइनस करो, और हर साल माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर डेप्रिसिएशन। तो इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो, 5 करोड़ 10 लाख 60,000। ये समझ में आया। ये कौन सी ईयर का था, 2012 का। अब 2013 में उसका वैल्यू है 5 लाख 10, मैंने इसको पूरा साल यूज किया है। जब पूरा साल यूज किया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना परसेंट, 15%। तो इसका 15% कैलकुलेट कर लो, 76 लाख 59,000 माइनस कर दो, हाँ 4 करोड़ 33 लाख 41,000। मैं बस ये 2 साल का ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्यों डेलिना, बिकॉज अपने को क्लियर बोला इतना ही 2 साल का वर्किंग है, क्लियर। अमाउंट गलत है ना, हाँ बोल दो ना, 4 करोड़, ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाते हैं अकाउंट की तरफ। सबसे पहला मशीन खरीदने की एंट्री हो गई है, अब इसे आपने यूज किया तो इस पे आएगा डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट है ये, बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन, पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन दिया आपने, 41,40,000। अरे समझ में आया, और कुछ आएगा क्या, नहीं भाई, क्लोजिंग कर लेते पहले साल का। अब कैलकुलेटर चालू हो गया रहेगा सबका, मेरे को मालूम है, बट कैलकुलेटर चालू करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस चीज को माइनस करके सॉल्व रखा है। कितना, 5 करोड़ 10 लाख 60,000, तो इधर बैलेंस आना चाहिए 5 करोड़ 10 लाख 60,000। इसे कहते हो बाय बैलेंस कैरिड आउट। इधर का क्लोजिंग तो इधर का बन जाएगा ओपनिंग,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,60,000। डन। सेकेंड ईयर में आएंगे। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना दिया? 70। डेप्रिसिएशन का मतलब समझे एसेट का वैल्यू कम, तो भाई क्रेडिट साइड पे फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना दे रहे भाई डेप्रिसिएशन? 76,59,000 बराबर है। अब फिर से कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है। 5,10,60,000 5,10,60,000 माइनस कर दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,34,01,000। इधर का क्लोजिंग तो इधर का वो ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,34,01,000। समझ में आ गया सर? अलग नहीं था, तुम क्वेश्चन को अलग ट्रीट कर रहे थे। क्या अलग था? क्या? WDV मेथड 11th स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन। वही तो, जब पढ़ाई करते हो तो भी ये दिमाग में होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।